ध्यान के समय क्या होता है? ध्यान के समय हमारा ध्यान संसार की ओर होता है, लेकिन हम बैठते हैं परमात्मा के ध्यान के लिए। तो भाई हमारा ध्यान परमात्मा की ओर क्यों नहीं होता? तो हम आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान नहीं टिकेगा, ध्यान रखिए, जब तक हमारा ध्यान नहीं टिकेगा तब तक हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। ना तो हमारे अंदर कभी लोभ, मोह और वासना जैसे विकारों में कभी कमी आएगी, और ना ही अभी तक कमी आई होगी जिनका ध्यान नहीं लगता। ध्यान के बगैर ना ही कभी सद्गुरु के साथ अच्छी तरह से प्रीति जुड़ेगी, ना नाम के साथ, और ना ही कभी नाम के या सद्गुरु के हम वफादार बन पाएंगे। लेकिन अतिशोक्ति ये भी है कि हमारा ध्यान परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि हमारा ध्यान के समय संसार के साथ जुड़ता है। ये कुदरती आदत है कि जो दिखाई देता है उसका ध्यान करना हमारे लिए सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका ध्यान करना हमारे लिए कठिन है। इस विषय में मैं थोड़ा सा और इसे सरल बना देता हूँ। देखो, दो तरह से भक्ति की जाती है, एक सकार भक्ति, एक निराकार भक्ति। सकार यानी साकार भक्ति, एक साकार भक्ति, एक निराकार भक्ति। साकार भक्ति में हम उस परमात्मा की या उन महापुरुषों की एक मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे उसी तरह पूजते हैं जैसे हम अपने सद्गुरु को पूजते हैं या सद्गुरु से प्यार करते हैं। तो इसमें लोग सुबह उठकर उसका स्नान कराते हैं, उसके अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, माला करते हैं, कीर्तन करते हैं। दिन में भी इसी तरह से कार्य करते हैं, शाम को भी इसी तरह से करते हैं, रात्रि में भी इसी तरह उनकी सेवा करते हैं। तो उनके लिए जिसकी वो प्रतिमा बनी हुई है, जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए उनका ध्यान करना या उस मूर्ति का ध्यान करना सरल हो जाता है। इसलिए सरल हो जाता है क्योंकि वो उन्हें साकार रूप में पूज रहे हैं। जैसे हमने देखे हैं, हमारे आसपास मंदिर हैं, उन मंदिरों में कोई न कोई प्रतिमा है, किसी महापुरुष की, किसी देवी की। तो उसी की लोग भक्ति करते हैं, फिर उसी का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सरल हो जाता है क्योंकि साकार, संसार भी साकार ही तो है। इसी तरह साकार की भक्ति करने पर उसकी जो ध्यान करना है वो सरल हो जाता है। जब हम बैठते हैं ध्यान में, तब हमारे ध्यान में पहले ही जहन के अंदर, हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर एक प्रतिमा की मूर्ति बनी हुई है। तो हम उसे बैठते ही उसे आज्ञा चक्र पर ले आते हैं और वो हमारे लिए सहज हो जाता है। तो ध्यान करते समय सबसे पहले तो ये कि संसार का लोग ध्यान करते हैं, ये तो ज़्यादातर करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे जीवात्माएं ऐसी हैं जो साकार भक्ति करती हैं, वो किसी महापुरुष या किसी देवी की आराधना करती हैं, उसकी जो मूर्ति है वो आज्ञा चक्र पे लाकर उसका ध्यान करती हैं। और तीसरी जो ध्यान करना कहा गया है वो है निराकार का ध्यान करना। अब निराकार का ध्यान कैसे किया जाए? निराकार का ध्यान करना यानी कि वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा निराकार है, यानी कि वो सारे संसार में हर जगह व्याप्त है। वो परमात्मा संतों के जो बताया गया मार्ग है उसके हिसाब से वो परमात्मा जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। वो परमात्मा शब्द के रूप में, प्रकाश के रूप में देखा जा सकता है, उसे सुना जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो ध्यान जब करते हैं, तो निराकार का ध्यान जब करते हैं, तब हम
इसी तरह से ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें शब्द रूप में सुनाई दे, चाहे वो हमें प्रकाश रूप में दिखाई दे। दोनों ही सूरतों में, चाहे साकार भक्ति हो चाहे निराकार भक्ति, अंदर जाकर ही करनी पड़ती है। लेकिन साकार भक्ति में थोड़ी सरलता होती है, क्योंकि हमारे सामने पहले से ही एक मूर्ति है जिसकी वजह से हम उसका ध्यान बड़े ही सरलता और स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। लेकिन जो निराकार भक्ति करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए तो जो आज का सत्संग है, कहते हैं ध्यान के समय होता क्या है। होता ये है कि हम ध्यान करने बैठते हैं। ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो निराकार भक्ति कर रहे हैं मैं उनके लिए ज़्यादातर बात कह रहा हूँ। जो सतगुरु के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए है कि जो निराकार परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश करते हैं या अभ्यास करते हैं, उनके साथ होता ये है कि वो संसार के ध्यान में ही फंसे रहते हैं। क्योंकि साकार भक्ति वो मानते नहीं है, करते नहीं है, निराकार तक वो पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सद्गुरु के बताए गए मार्ग को या सद्गुरु की दी गई शिक्षा को पूरी तरह से अमल नहीं करते। इसीलिए वो निराकार भक्ति करने में सफल नहीं हो पाते। जबकि साकार भक्ति करने वाला व्यक्ति, मैं कहता हूँ, ज़्यादा जल्दी सरलता से इस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। निराकार भक्ति वाला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो पूरी तरह से अध्ययन नहीं करता। अगर हमने माना कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को हमने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, तो जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तब क्या होगा हमारे साथ? माना हम पास हो गए तो पास लायक ही नंबर मिलेंगे, बटे बटे नंबर नहीं मिलेंगे। निराकार की भक्ति में बटे बटे नंबर चाहिए, मतलब 100% चाहिए ध्यान, तभी निराकार के साथ ध्यान जुड़ पाएगा। होता यह है कि हम निराकार के भक्ति तो करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन गुरु मार्ग का अनुसरण पूरी तरह से ना करने के कारण ही हमारा ध्यान नहीं टिकता। इसीलिए हम संसार का ध्यान करते रहते हैं। तो होता यही है कि ध्यान के समय हमारा ध्यान संसार में ही लगा रहता है, जबकि लगा रहना चाहिए उस निराकार में। यहाँ पर मैं एक और बताऊँ बात आपको, वो भी बड़ी सरल है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग अनुभव में आपके आया ज़रूर होगा कि बहुत सारे लोग जो साकार भक्ति करते हैं, ठीक है, वो तो किसी महापुरुष या देवी देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसलिए उनका ध्यान वहाँ सुगमता से लग जाता है। इसी तरह जो निराकार की भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग सद्गुरु को, अपने गुरु को परमात्मा का दर्जा देते हैं, तो वो जैसे वो महापुरुषों की छवि आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करते हैं, इसी तरह बहुत सारे जीवात्माएं आज्ञा चक्र पर अपने सद्गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी देखा है। लेकिन यहां भी ध्यान पूरी तरह से टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमारी तरह तो हैं हमारे सद्गुरु, गृहस्थ आश्रम में है, तो किस तरह से उन्हें उन महापुरुषों का दर्जा दिया जाए। इस तरह के बहुत सारी विचार हमारे दिमाग में पनपते हैं और हम इस भक्ति में भी पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पाते। तो अब क्या किया जाए? देखो, अगर इस तरह से ही करते रहे तब तो नहीं कुछ बनने वाला। और ध्यान में ध्यान रखिए, निराकार भक्ति में, नाम भक्ति में वही कुछ कर पाएगा, जैसे मैंने बताया, जिनका ध्यान लगेगा, जिनका ध्यान टिकेगा। और नहीं टिकेगा तो ये काम वासना तेरी मेरी, ये सारी की सारी जैसी आज है वैसी कल रहेंगी, वैसी ही हमारे अंत वेले रहेंगी। ये इसमें चेंज नहीं होने वाला बिल्कुल भी। तो ध्यान के समय होता यही है कि हमें उस निराकार की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारा ध्यान उस निराकार तक नहीं पहुंच पाता। उसको पहुंचना है यदि उस राह पर या उस मंजिल तक, तो गुरु का जो
चैप्टर है, जो गुरु ने समझाया है, वो समझना होगा कि नामे ही ते सबकी छोया, बिन सतगुरु नाम न जापे। कि बगैर सतगुरु के या बगैर नाम का सिमरन किए ध्यान नहीं टिक